किसानों को प्रभावी एमएसपी मिल पाएगी, या राजनीति हो रही है, सरकार एक तरफ किसान एक तरफ, और किसानों में भी अलग अलग फाड़ें अलग अलग आवाज उठा रही हैं, तो एक बेचारा आम किसान क्या करेगा? किस ओर जा रहे हैं हम? जी का शो जो करोड़ों दर्शक देखते हैं, आज वो बड़े निराश हैं आपके शो देखकर। 35 मिनट से सिर्फ राजनीति ही हो रही, एक भी तथ्यात्मक बात इस शो पर नहीं कही गई। अब बात वहां से प्रारंभ करते हैं कि ब्याह का घर है, शादी का निमंत्रण दिया, तो जब उनसे पूछ लिया कि साहब बेटे की शादी है कि बिटिया की शादी है, बता दीजिए, तो ब्याह के फूफा जी मुंह फुलाकर बैठ गए और रायता ढोलने पर आमादा है। अरे ये पूछा तो जाएगा ना, क्यों बात पूछ रहे हैं? ये इसलिए पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि आपने कहा था आय दोगुनी कर दूंगा। अभी जब 22 मार्च को आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिपोर्ट दी, प्रधानमंत्री जी आपने पढ़ी होगी, क्या कहा उन्होंने कि 2 गुनी आमदनी करने का जो सरकार का इरादा है वो बहुत 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 दूर की कोड़ी है, ये साफ लिखा। उन्होंने कहा कि कई प्रांतों की इनकम तो 2015-16 की अपेक्षा 2018-19 में घट गई, जिसमें झारखंड है, जिसमें मध्य प्रदेश है, जिसमें उड़ीसा है, कई प्रांतों का उल्लेख किया। बहुत गंभीर मैंने अध्ययन किया और कमेटी की रिपोर्ट के अध्ययन से बता रहा हूं। हुआ क्या? ये तय हुआ था कि हम किसानों का, सरकार ने कहा कि बजटरी प्रोविजन बढ़ा रहे हैं, ये कहा था कि हमने कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा कर देंगे, ये कहा था कि हम समर्थन मूल्य पर अधिक खरीदेंगे, ये सब बातें करके उन्होंने कहा कि हम आमदनी बढ़ा देंगे। अभी सरकार को जो रिपोर्ट सबमिट की है उसमें गंभीर सवाल उन्होंने खड़े किए। उन्होंने कहा कि 54.6% जो वर्क फोर्स है वो एग्रीकल्चर में काम करता है, और दुर्भाग्यपूर्ण है कि टोटल बजट का सरकार एग्रीकल्चर बजट में लगातार कम कर रही। 19-20 में जो 4.68% था वो 22-23 तक आते आते 3.1% कर दिया। एक और बहुत गंभीर आरोप लगाया उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जो बजट में एग्रीकल्चर पर खर्च करने का प्रावधान करती है, पिछले 3 साल में 67,000 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च ही नहीं किए, वो वापस सरेंडर हो गए, इसलिए ये आमदनी नहीं बढ़ी। उन्होंने कहा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जो 15-16 में जीएवी का 2.5% था वो घटकर 2.3% आ गया। पीएम आशा जैसी योजना, ये पूछा कमेटी ने कि 1 करोड़ रुपए का प्रावधान रख रहे हैं। ऑयल सीड्स को आप बढ़ावा देने की बात करते थे, उन्होंने कहा 17-18 में एक बार एक प्रदेश ने सिर्फ इसका लाभ लिया था, इसलिए हमने इसमें प्रोविजन करना ही बंद कर दिया। आपने पूछा था भाजपा के प्रवक्ता से कि कितना ज्वार बाजरा रागी खरीदा, बताएं जरा, तो मैं बता देता हूं उनको, अगर नहीं पता हो तो। ये सरकार ने बताया मुझको। उन्होंने बताया कि ज्वार जो है वो 3.3% खरीदा, बाजरा 3.8% खरीदा, मक्का 1.8% खरीदा, रागी 0% खरीदा, अरहर 1.7। तो उन्होंने सारे आंकड़े बताए। सिर्फ 3 कमोडिटी बड़ी मात्रा में खरीदते, वो भी पर्याप्त नहीं। जो आपने कहा था गेहूं 111 मिलियन टन का प्रोडक्शन है, संदीप चौधरी जी, और फिर 433 लाख टन। अबे दुबे, मैंने शुरुआत में ही कहा आप किसानी को ट्रैक करते हैं, बहुत सारे आंकड़े आपके पास होते हैं। आपने आज मेरे शो पर लांछन भी लगा दिया कि नहीं, आज कुछ हासिल नहीं हुआ, राजनीति की ही बातें होती रही। पर क्या राजनीतिक दांव पेच में ही फंस गया है किसान? ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी हो जाता है इस पर चर्चा करना कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में किसान की खुशहाली कहीं दब रही है क्या, और उसके चलते एमएसपी कभी प्रभावी बनेगी क्या? कोई एमएसपी की बात कर रहा है, बद्री नारायण चौधरी लाभकारी मूल्य की बात कर रहे हैं, मिल रहा है क्या और वो मिलेगा क्या? ये सवाल है, ये बहुत राजनीतिक सवाल है। नहीं संदीप जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कहा, लेकिन सिर्फ राजनीति ही कर रही है सरकार। मुझे बताइए ना, 50 प्रमाण मेरे पास है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के। बड़ी बड़ी योजना जो बात करते हैं ना प्रधानमंत्री, भाषण में हमने सुना होगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को मैं पानी दूंगा। इस बार बता रहा हूं, अभी जनवरी तक की रिपोर्ट मेरे पास है,
4000 करोड़ का प्रोविजन रखा था, 25% पैसा प्रधानमंत्री जी पूरा साल निकल 779 करोड़ सिर्फ खर्च किया। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2096 करोड़ का प्रोविजन रखा था, सिर्फ 500 करोड़ खर्च किए। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 4000 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा, 1128 करोड़ खर्च किए। तो जब आपके पास डिलीवरेबल्स नहीं होंगे तो आमदनी किसान की बढ़ेगी कैसे? फिर इसीलिए तो संदीप चौधरी जी को बार बार कहना पड़ता है कि 27 रुपए की हैसियत सवाल